जी नमस्ते नमस्कार। मैं पंडित शंकर लाल इन साधुओं से जो टीवियों पे बात करते हैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो लोगों को ये कैसे कैसे ज्ञान देते हैं, कैसी कैसी बातें बताते हैं। आप पहले नंबर तो आप ज्ञान तो करते ही नहीं हैं। ज्ञान वो होता है जिसको ज़िंदगी के मुतल्लक सीधे रास्ते पे लाना, सीधी बात बताना, अच्छी बात बताना, अच्छे रास्ते पे लेके जाना, सच बोलना। मेन मकसद सच बोलना और उसका जो है कर्म सीधा करना, कर्म अपना सीधा करना और सच बोलना सबसे दुनिया में बड़ा ज्ञान ये है। ये आपका ज्ञान में, धर्म में और ज्ञान में, सनातन धर्म में गिनती किया जाएगा। दूसरा नंबर, लोग आते हैं साधुओं से सवाल पूछते हैं, भाई ये लहसुन और प्याज क्यों मना किया गया है। अरे भाई ये सवाल क्यों पूछते हो, आप अपना कर्म तो सीधा रखते नहीं और सवाल पूछने आ जाते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई लहसुन वगैरह किसी बात से मना नहीं किया गया है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में अपनी आत्मा को पवित्र रखना, अपनी आत्मा को देखना। आत्मा क्या है? आत्मा खुद जो है वो परमात्मा है। आत्मा खुद परमात्मा है। उसे देखने वाली, उसे पहचानने वाली आपकी नज़र, अकल और दिमाग चाहिए। अपनी बुद्धि को साफ रखना, अपनी नीयत को साफ रखना और उसके अलावा जो है वो सच बोलना, ये ज्ञान है। किसी को सीधी राह दिखाना, ये ज्ञान है। अरे कर्म तो उनके सीधे करवाते नहीं आप। 200 400 500 लेके बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? आप उनसे बोलो ना कि अपना कर्म सीधा करें, अच्छी बात बनाएं, छोटे की इज़्ज़त करें, बड़े की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। अरे माँ बाप को वो घर से निकालते हैं, आप लेके बैठ जाते हैं। तो उनको समझाएं ना, आप उनको क्यों नहीं समझाते? आप उनको सीधी राह पे दिखाएं। सनातन धर्म के ज़रिए उनको जो है उनको राह बताएं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अरे राम ने ये कर दिया, लक्ष्मण ने ये कर दिया। अरे हम तो उनके पैरों के बराबर नहीं हैं। उनके कहने के ऊपर हम जो इस ज़िंदगी में नहीं चल सकते। अपना कर्म सीधा रखें, कोशिश करें सच बोलो, अपना कर्म सीधा रखें, छोटों की इज़्ज़त करें, अपनी नीयत को साफ रखें, अपनी बुद्धि को पवित्र रखें। अपने जब बुद्धि आपकी पवित्र होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, बुद्धि कहते हैं अकल, अकल साफ होगी, नीयत साफ होगी, तो ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा का गुणगान और ज्ञान ऐटोमेटिक ही आपकी अकल में, बुद्धि में आ जाएगा। ये श्रीमद् भगवत गीता साहब में लिखा हुआ। एक आदमी ने सवाल पूछ लिया जी, परसों की बात है, मैंने एक वीडियो देखी। एक आदमी सवाल पूछता है कि परमात्मा ने श्री कृष्ण भगवान ने श्री गीता साहब में कहा है, श्री भगवत गीता साहब में कहा है कि उसके मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम जो कर्म करते हैं ये भी तो उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी मर्ज़ी से ही होता है। अरे वो उसने ये तो नहीं कहा आप उल्टे कर्म करो। गीता में तो ये भी लिखा हुआ है भाई अपनी कर्म करो, अच्छे कर्म करो और अच्छी बात करो, छोटों की इज़्ज़त करो, बड़ों की इज़्ज़त करो और जो है अपनी जो है अकल बुद्धि को साफ रखो, नीयत को साफ रखो। बाकी तो सब दुनिया में झूठ ही है। वैसे भी आप कारोबार करते हैं, अगर आप कोई कारोबार करते हैं, आप 200 की चीज़ लेते हैं, उसको आप 250 में बेचो। आप झूठ बोलोगे कि मैंने वो 300 के लिए है या 400 के लिए, फिर जाके वो आपको 250 रुपये मिलेगा। झूठ तो आप बोल रहे हो। झूठ तो व्यापार करने के भी लिए झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो आपके व्यापार नहीं होगा, आपका कारोबार नहीं होगा। आपके पास 200 की चीज़ लेंगे, 200 की बेच देंगे, तो आपको फ़ायदा कहाँ से होगा? फ़ायदा नहीं होगा तो घर कैसे चलाएंगे? देखो ये हम जो है दुनिया में ऐसे झूठ हमें मजबूरी तौर पे बच्चों को पालने के लिए, अपने अखराजात पूरे करने के लिए बोलने पड़ते हैं। लेकिन कोशिश करें झूठ कम बोलें,
बच्चों के अगर आप अखराजात पूरे करें, लेकिन 200 वाली चीज़ अगर आप 250 में बेच सकते हो तो 200 वाली चीज़ आपको 220 रुपये में बेच के आगे का भी, अगले का भी भला करें, अपना भी भला करें, समझ लगी ना। और आप जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे तरीके से पढ़ाएं, ऐसे तरीके से शिक्षा दें ताकि वो भी आपके अच्छे तरीके से, अगर आप अच्छा नहीं चलेंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी औलाद भी अच्छी नहीं चलेगी। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो है ही है, लेकिन ये लहसुन प्याज वगैरह ये खाने पीने, इन पे सवाल पूछने का मकसद क्या है आपका? सनातन धर्म में आपको यकीन होना चाहिए ना, आप उसकी खोज करते हैं। अरे भाई ज्ञान तो महासागर है, महात्मा का गुणगान महासागर है जिसका कोई पार नहीं, और जिसका पार नहीं है उस नदी में आप उतरते ही क्यों हैं? उस नदी में उतरने का फ़ायदा क्या है जिसका पार ही नहीं है, जिस दरिया समुद्र का किनारा नहीं, उसमें उतरने का क्या फ़ायदा है? मुझे ये बताएं। ज़ाहिर बात है थोड़ा सा आगे जाएंगे, 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, 3 किलोमीटर जाएंगे, 4 किलोमीटर जाएंगे, डूब जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं है। अपना कर्म अच्छा रखें, छोटों बड़ों की इज़्ज़त करें, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपना व्यापार चलाएं, लेकिन ऐसे तरीके से चलाएं आगे लेने वाले को भी तकलीफ़ ना हो और आपको देने में भी तकलीफ़ ना हो। ऐसा काम करें, ऐसा कोई निज़ाम बनाएं। पंडितों से मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ इनको कर्म करने का उपदेश दें। जैसे रामदेव ने कहा भाई अपना कर्म तो अच्छे लगते करते नहीं हो, और आप जो है बातें बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। तो किसने वो सवाल पूछ लिया, कोई रामदेव के बारे में पूछ रहा है तो कोई किसके बारे में पूछ रहा है। अरे भाई सनातन धर्म के ऊपर आपको यकीन है कि नहीं? नहीं यकीन है, आप उसकी खोज जाना कर रहे हैं ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर यकीन है तो आप उसके ऊपर चलें, कर्म करें। कर्म क्यों नहीं करते हैं? कर्म तो करते नहीं हैं। कभी ये क्या है, कभी वो क्या है, कभी वो पंडित जी बताएं, कभी स्वामी जी ये बताएं। अच्छा स्वामी जी भी वो बताने में खुश होते हैं और आप सुनने में भी वो खुश होते हैं। आप भी वैसे ही हैं और स्वामी भी वैसे ही हैं हमारे। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी बात करो, अच्छा रास्ता बताओ, किसी किसी गरीब की मदद करो, तो ये आपका जो है ज्ञान में लिखा जाएगा, ये कर्म आपको मुक्ति दिलाएगा। बाकी सन्यास, जैसे रामदेव ने कहा है कि सन्यास लेने से भी अच्छी मुक्ति नहीं मिलेगी, सन्यास लेने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, और सिर्फ मुक्ति किस चीज़ से मिलेगी? कर्म करने से मिलेगी। कोई जीव हत्या करने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी को दुखाने में भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी आपको सिर्फ कर्म अच्छे होने से। कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई कहता है मैं फलां का चेला हूँ जी, फलां मुझे खुद ही जो है मेरा गुरु जो ऐसा है, वो एक चीज़ को हवा में उड़ा के ऐसे कर देता है, तो भाई वो आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा। उसने आपको शुभत दिया है रटने के लिए, उसने आपको कर्म बताया है अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन आप वो तो करते नहीं। हमारा साधु इतना बड़ा है जी, हमारा पीर साहब, पाकिस्तानी है ऐसे बोलती हैं, हमारा पीर साहब इतना बड़ा है, हमारा गुरु इतना बड़ा है, वो खुद ही हमें जो पार लगाए। अरे वो को नहीं पार लगाएगा आपको, पार आपके कर्म लगाएंगे, मोक्ष आपके कर्म आपको दिलाएंगे। कोई नहीं दिला सकता, कोई भी नहीं दिला सकता मोक्ष। मोक्ष आपके कर्म, आपकी सोच, आपके सच, आपका सत्य, वो आपको मोक्ष दिलाएगा, और कोई नहीं दिला सकता। आज के वीडियो इतने ही। मैं पंडित शंकर लाल पाकिस्तान से, रहीम यार ख़ान ज़िले से बात कर रहा हूँ जी। नमस्ते, नमस्कार, राम राम।